दोस्तों आज दो दिग्गज शेयर के ऊपर नहीं बल्कि मल्टीपल दिग्गज शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर हमने अपना पोर्टफोलियो दिखाया था, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमने पोर्टफोलियो बनाया है। तो उस पोर्टफोलियो के बारे में हर एक डिटेल हमने दिया था। लगभग से हमने 20 से 30 स्टॉक कवर किया था। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी वैसे ही निवेश करें। तो जैसे कि हमने ये बोला था कि मार्केट जो है वो डाउन गया था रेल विकास निगम का, याद कीजिएगा। थोड़ा सा लोग उसमें घबरा गए थे, है ना। तो आप देख सकते हैं आज 11 जुलाई है, तो 10 जुलाई को यहाँ पे अच्छे गए थे। 9 जुलाई को आप देखेंगे तो 545 पे चल रहा था। मार्केट थोड़ा गिरा था, एक बार पे ये गया था 600 के करीब में, देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, है ना। तो उसके बाद 9 जुलाई को ये जाने के बाद थोड़ा क्लोजिंग बहुत ही बेकार हुआ, मतलब 541 पे आ गया स्टॉक। तो मैंने ये चीज़ वीडियो बना के बोला था, मेरे वीडियो का प्रीवियस जो पिछला वाला वीडियो है ना, आप जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर हमने बोला था इसको फ्रेश एंट्री लेना है। अभी तो देखिए स्टॉक बहुत अच्छे खासे मुकाम पे जाने भी वाला है। तो मैंने बोला था इस पर आप जिनको बाई करना है, हालांकि ये छोड़ो ना, मैंने खुद यहाँ पे 137% का रिटर्न लिया है ना। 137% का, 140% के करीब रिटर्न मैंने खुद लिया है। 257 का बाई किया था हमने। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो मैंने बहुत सस्ते पे बाई किया था। फिर यहाँ पे उस टाइम पे पैसे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से हम लोग इतना निवेश नहीं कर पाए थे इसके अंदर, है ना। बाद में निवेश कर पाए, तो इसके अंदर नहीं कर पाए पर्टिकुलर, क्योंकि उस टाइम पे सोचे थोड़ा बहुत सारे वो चीज़ें थी जो पुरानी हो गई, मैं उसके बारे में ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहता। तो रेल विकास निगम का फिर मैं आपको बता रहा हूँ आज गिव अवे है। तो किन्हीं 5 लोगों को एक एक शेयर, ज़्यादा नहीं, एक एक शेयर, जो ये शेयर भागने वाला है अभी, ठीक है। अभी भी ये शेयर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है। एक मंथ में आप देखो 61% का रिटर्न दिया है, और उसको आप छोड़ो, एक वीक में 47% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने, एक वीक में। मतलब आपका पैसा 1 लाख का 1.5 लाख हो जाता अगर आप डाल देते इसके अंदर। तो आप खुद समझ सकते हैं अभी ये और ऊपर जाएगा, है ना। हालांकि बहुत ज़्यादा रिस्क है, पूरा भविष्यवाणी नहीं है इसके ऊपर कि मैं भविष्यवाणी कोई करने वाला इंसान हूँ, बट मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि यहाँ आप लोग 540 के रेट से बाई कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग से 60 और 10 70 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है आपको। और जिसने बाई किया होता, मैंने ये बोला था एक ही बाई करना, ज़्यादा बाई मत करना, क्योंकि 1-2 बाई कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कि 10,000 20,000 इसके अंदर ही लगा दो, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। हालांकि ऑर्डर्स तो बहुत अच्छे खासे मिल रहे हैं रेल विकास निगम पे। IRFC है, मैं IRFC के अंदर आपको मैं 144 पे बाई कराया था बहुत सारे लोगों को, है ना। तो उसको ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे प्रॉपर जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंदर मैंने तो एक्चुअली 110 शेयर है मेरा। तो मैंने बोला था यहाँ पे कि रेल विकास निगम का 5 लोगों को एक एक शेयर देने वाले हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे अच्छे स्टॉक्स भी आपको बताते हैं हम, जो स्टॉक्स होते हैं अपनी तरफ से, तो वो सारे स्टॉक्स आपके साथ हम प्रोवाइड करते हैं कि उस स्टॉक के अंदर आपको निवेश करना चाहिए, ठीक है जी। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे बाकी सारे स्टॉक्स के ऊपर। IRFC का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो आप लोग इसके फ्यूचर पे अगर जाते हो, लाइक यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि ऑल टाइम हाई अभी ये टच कर लिया है, तो ऐसा नहीं है। ये शेयर के अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है। और याद रखना कि भाई ने क्या बोला है, अगर आप इस शेयर के अंदर बने रहते हैं तो लॉन्ग टर्म पे आपको अमीर बना के छोड़ेगा स्टॉक। तो ज़रूर निवेश करना इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो बहुत सारे, हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके ही आप सुझाव लेके उनसे जो भी है आप निवेश करें, ऐसे निवेश आप ना करें, है ना। तो चलिए फिर जानते हैं बाकी सारे स्टॉक्स के ऊपर हमने बात किया था। तो आज कुछ और स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे हालांकि हमने पिछले वीडियो के अंदर बात किया था, तो ये सारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए है। जैसे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म पे काम करना है, लॉन्ग टर्म पे क्या, आपको इवन टाटा मोटर अच्छा रिटर्न देने वाला है, एयरटेल के ऊपर ही बने रहते तो ठीक ठाक रिटर्न दे देगा आपको। एक साइड के अंदर हमने वही आपको बोला था। तो ये सारे स्टॉक्स का डिटेल मैंने पिछले वीडियो के अंदर दे दिया है। अब मैंने कहाँ तक दिया था, तो मैंने एक्चुअली यहाँ यस बैंक के अंदर इससे ज़्यादा ही दिया था। तो यस बैंक के अंदर आप अभी भी बाई खरीदारी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पे बने रहना है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंदर अभी आप निवेश कर सकते हैं, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। देखिए रिटर्न्स के पीछे आप ना भागें, है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज़्यादा रिटर्न तो अभी तक भी आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे 1200% का आपके पैसे को 12 गुना किया है। तो यहाँ पे अभी जो है 5 साल में स्टॉक ने 244 लगभग 2-2.5 गुना करीब रिटर्न दिया है ना। तो एक साल में 66% भागा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत अच्छा शेयर है, आप बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके बजट में भी है। और
आपको मैंने बहुत सारा चीज़ गाइड किया है कि आप लोग सस्ते स्टॉक के पीछे ना भागे, सस्ते स्टॉक को बाई करना अच्छा चीज़ नहीं होता है। गैल को आप देखिए तो गैल भी यहाँ पे अच्छा स्टॉक है, आप इसके अंदर निवेश करते हैं रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आप इसके अंदर बने रहें। एक स्टॉक और है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप बिल्कुल बने रहें। टाटा पावर को आप बाई करें, अपने पोर्टफोलियो के अंदर ज़रूर रखें। टाटा पावर को एक अच्छा स्टॉक है। डिटेल्स में कितने सारे स्टॉक के ऊपर बात किया जाए, स्टॉक्स तो भरे हुए हैं। RECL फाइनेंस वाली कंपनी ये भी है, तो आप इसके अंदर भी निवेश कर सकते हैं। मैंने 26-27% के अराउंड रिटर्न लिया है। हालांकि चलिए ठीक है, अच्छा निवेश कर सकते हैं। ये हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया। टाटा कंज्यूमर में आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर जिनको लंबे अरसे के लिए बने रहना है तो यस बिल्कुल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर आप बने रहें, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा दोस्तों। सो मैं पर्सनली इसके अंदर निवेश करना चाहता हूँ एंड मैं निवेश करूँगा भी। तो जिनको अगर निवेश करना है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे, सो यस बेसिकली आप बिल्कुल सेफ़ तरीके से एक अच्छे जगह पे जा रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर अच्छे जगह पे जा रहे हो, सेफ़ तरीके से जा रहे हो, सो गो फॉर इट। ओके ठीक है, यहाँ पे भी बात करेंगे हम लोग बर्गर पेंट के ऊपर। देखिए तो गाइस, अगर किसी का नंबर दिखा होगा तो पर्सनली आप उन्हें कॉल मत करना, क्योंकि किसी का कॉल आता रहता है। ठीक है, तो बर्गर पेंट हो गया। बर्गर पेंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि आप लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे अरसे के लिए बने रहते हैं इस शेयर के अंदर, लंबे अरसे के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो अगर आप बने रहना चाहते हैं बर्गर पेंट के ऊपर तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट रेटिंग बहुत गंदा तरीके से दे रखा है, और एक्सपर्ट रेटिंग के ऊपर आप ना जाएं, है ना, क्योंकि ये खुद ही म्यूचुअल। अच्छा जी, यहाँ पे प्रोमोटर्स का होल्डिंग अच्छा खासा है और रिटेलर्स भाग गए बिल्कुल ही। चलिए, तो आप लंबे अरसे के लिए अगर चाहते हैं रिटर्न, तो फिर जब स्टॉक जो है पोर्टफोलियो के अंदर एक खरीद कर रख लें, और जिस टाइम पे लगे कि स्टॉक जो है 10% भाग रहा है, 15% भाग रहा है, तो बाई कर लेने का स्टॉक को। ठीक है, समझ में आया क्या? तो एक स्टॉक बाई करके रखने का। अदानी विल्मर, इसके अंदर अगर लंबे अरसे के लिए बने रहना चाहते हैं, लंबे अरसे के लिए, तो गो फॉर इट। आप अदानी विल्मर की तरफ जा सकते हैं। लंबे अरसे के लिए आप बने रहेंगे ना, तो याद रखना मैंने क्या बोला है, आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मैं अदानी विल्मर में सोच रहा हूँ कि मैं खुद भी निवेश करूँ, क्योंकि जो कंपनी है वो यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है, और प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छा। फॉर्चून की कंपनी है, आप समझ रहे हैं, फॉर्चून जो तेल होता है ना। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, आप इसके ऊपर भी बने रह सकते हैं। चाहें तो मैं पूरा फोर्स नहीं करूँगा, बट ये भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। और कंपनी जो अपने ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है, अभी नीचे आया है, और मोस्ट प्रोबेबली ये कंपनी के अंदर मैं खुद चाहूँ तो कुछ निवेश कर सकता हूँ। मैंने हाई पे ख़रीदा है, अभी हाल ही का पोर्टफोलियो है। ठीक है जी, एक हमारा और पोर्टफोलियो है जिसके अंदर मैंने 100% का रिटर्न लिया है। भेल हो गया, तो भेल के अंदर आप बने रह सकते हैं। भेल एक अच्छी कंपनी है और आपको लंबे अरसे में अच्छा रिटर्न दे सकती है, ताकत रखती है ये कंपनी, तो भेल के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। एक्सपर्ट रेटिंग गंदा है, बट फिर भी स्टिल जो ग्रोथ है ठीक ठाक है, ग्रोथ के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। और म्यूचुअल फंड वाले खुद बने हुए हैं, देख लीजिए। और यहाँ पे FI और DI का भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है, और एक्सपर्ट रेटिंग तो गंदा है, बट फिर भी लोग बने हुए हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड वाले हों या फिर वो कोई भी हो, बने हुए हैं। 360 अपर सर्किट दिखा रहे, तो मेरे ख्याल से आप भेल के ऊपर बने रह सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे NHPC की। NHPC को अच्छा बाई कितने पे किया जाए, तो आप इतने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है तो रिटर्न कितना दिया है। बाई करने के मूड पे सारे स्टॉक्स हैं, आप ये स्टॉक्स भागने वाले हैं, आपको निवेश करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे NHPC की बात करें, तो NHPC के टाइम पे नेटवर्क क्या हो गया पता नहीं चल रहा, खुल गया। NHPC यहाँ पे भागना शुरू कर दिया है, और भाई जिसको निवेश करना है ज़रा गौर से सुन लियो, अब आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, तो भाई इससे मिस मत करियो। NHPC अभी ये मत सोचो कि अब 108 से 107 आएगा, 110 पे भी चला जाए, 112 पे भी चला जाए, तो बाई करके रखना पोर्टफोलियो के अंदर। मैंने क्या बोला है गौर से सुन लियो भाई मेरे, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर NHPC को बाई करके रखना है, ज़रूर रखना, रिटर्न अच्छा देगा। और अभी ये कंपनी दमखम रखती है कि आपको रिटर्न अच्छा देगी। तो भाई मेरे, जिसको बन के रहना है, दिल से बोल रहा हूँ, स्टॉक के ऊपर बने रहना। और ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, और मेरे ख्याल से मैं खुद इसके अंदर निवेश करने वाला हूँ, और हो सकता है तो आज ही कुछ स्टॉक्स खरीदूँगा। तो जिसको निवेश करना है निवेश करके रख लेना। और मेरे कुछ निवेश ऐसे भी हैं, जैसे कि ये एक निवेश हो गया जो कि मेरे को रिटर्न ज़्यादा नहीं दिया है ना। तो पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में मैंने अच्छे कंपनी के अंदर भी पैसा डाला है, जो भी भागने का क्षमता रखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कुछ नासमझ होते हैं इंसान,
जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो बुरा मत मानना जो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे रिटर्न्स कम है। तो मैंने आपको क्या दिखाया कि मैंने कहीं से 30% का रिटर्न लिया है, कहीं से हमने 100% का भी रिटर्न लिया है, कहीं इवन 140% का रिटर्न हमने दिखाया, तो कहीं से हमने 60% का भी रिटर्न लिया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 100 रुपये लगाया, इन्वेस्टेड 100 रुपये, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो मेरे को एक स्टॉक से मिले 130% रिटर्न, तो मैं अगर वहाँ पे एक ही स्टॉक खरीद के रख लूँ और 130% का रिटर्न दिखा दूँ तो अच्छा नहीं है ना। फिर मैं किसी नए स्टॉक को बाई कर लूँ तो यहाँ पे रिटर्न जो 100% का मेरे को मिला है, अगर मैं 100 रुपये और ऐड कर दूँ उसमें, तो 100% का रिटर्न रहेगा क्या? यहाँ पे नहीं रहेगा ना, यहाँ पे आपका घट जाएगा रिटर्न, है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरे बात को? तो ये टोटल रिटर्न है, टोटल, किसी एक स्टॉक का नहीं है ये पर्टिकुलर। तो बहुत सारे नए नए स्टॉक अभी खरीदे गए हैं, 30-40 हज़ार अभी ऐड किए गए हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे रिटर्न्स कम हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं तो हमने IRFC के अंदर से भी लगभग से 40, इससे भी ज़्यादा लेता मैं, 3 बाई किया कल के डेट से हमने, तो यहाँ से भी 30-35 के अराउंड जो है रिटर्न्स ले पाया हूँ। अभी हाल ही में बाई किया गया था कुछ, तो इसीलिए कम है। तो रिटर्न्स मैंने बहुत सारा लिया है। अब देखिए एयरटेल को मैंने हाई पे बाई किया था, तो दैट्स वाई इधर मैंने अगर 7% रिटर्न लिया है, फिर 8% जो भी कह लो, तो ऊपर के रिटर्न्स कम होंगे। तो इस बात पे आप ध्यान ना देना, क्योंकि हाल ही का पोर्टफोलियो है। तो अभी हम लोग कहाँ थे? बर्गर पेंट, अदानी मिल्मर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, वेल, NHPC, अभी अदानी टोटल गैस। अच्छा, NHPC को ज़रूर बाई करना, मैंने क्या बोल दिया, ज़रूर बाई करना। अदानी टोटल गैस, देखिए गैस के, अदानी टोटल गैस की बात करें तो आप इनके ऊपर बने रह सकते हैं। और शेयर तो बात किया जाए तो यहाँ पे अच्छा ही शेयर है, कोई बुरा शेयर है नहीं दोस्तों। तो अगर बने रहना चाहते हो तो आप ज़रूर बने रह सकते हो, अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक शेयर ऐड करके रख सकते हो। अब वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन इनका मार्केट कैप जो है वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है। हालांकि कंपनी जो है जिस दिन ग्रोथ पे आ जाए उस दिन दम कम रखती है, लेकिन गैल के ऊपर बने रहना, गैल इससे अच्छा है। ठीक है, हालांकि हमने महंगा खरीद लिया है, रहने देते हैं, एक स्टॉक रहने देते हैं। जिस टाइम पे अगर पूरा तेज़ी दिखाए स्टॉक फिर बाई कर लेंगे, दिक्कत क्या है। क्रम्पटन ग्रेप्स की बात करें, कल ये भी स्टॉक जो है वो ठीक ठाक, मेरे को रिटर्न तो ज़्यादा नहीं दिया, 7-7.5% के करीब जो रिटर्न दिया है। और अच्छी कंपनी, कोई बुरी कंपनी नहीं है, और ज़्यादा रिटर्न अभी दिया नहीं है, इसलिए मैं बने रहना चाहता हूँ इस स्टॉक के अंदर। और मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ये रिटर्न अच्छा देगा, मैं बना हुआ हूँ इसके अंदर। ठीक है, आप भी खरीद सकते हैं, अच्छा शेयर है। कैनरा बैंक, तो बैंकिंग सेक्टर उतना रिटर्न नहीं देगा, मेरे को तो ऐसे ही प्रतीत हो रहा है। दैट्स वाई मैं अभी कैनरा बैंक के अंदर इतना अमाउंट लगा के बना हुआ हूँ फिलहाल के लिए। मैं सेल वेल कुछ नहीं करूँगा, मैं बना हुआ हूँ और मैं देखता हूँ कि आगे क्या होता है। और हालांकि मार्केट कैप ठीक ठाक है और मैं बस बने रहना चाहता हूँ, क्लियर है भाई। ठीक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, देखिए उससे अच्छा तो मेरे को वहाँ पे वहीं लगा है ना। आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी आप निवेश कर सकते हैं, कोई बुरा तो नहीं है, लेकिन वो आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि सस्ता दिखता है तो लोग निवेश करते हैं उसके अंदर ज़्यादा, है ना। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से मार्केट कैप थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे 1 साल के अंदर कंपनी ने ठीक ठाक रिटर्न दिया है, 5 साल में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो अगर आप बने रहना चाहते हैं इंडियन ओवरसीज़ के बैंक के अंदर, सो गो फॉर इट गाइस। बेसिकली आपको बने रहना चाहिए। और हालांकि हमें ये स्टॉक जो है वो काफ़ी निराश किया, हमने इसे 61 पे भी बाई किया था, और उस टाइम पे बाकी महंगा भी 74 का भी बाई किया। दैट्स वाई मेरे को यहाँ पे रिटर्न्स माइनस भी दिख रहा है, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर सही टाइम पे एंटर नहीं करते ना, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता है। 100 बात का एक बात है, इसीलिए किसी स्टॉक के अंदर आप सही टाइम पे एंटर करो। तो मैंने निवेश तो ज़्यादा नहीं किया है, बस ऐसे ही पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया था। तो इसीलिए आपको किसी स्टॉक के अंदर सबक यही मिलता है कि किसी भी स्टॉक के अंदर, हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो स्टॉक और भी आने वाले बस 4-5 सालों में वो आपके पैसे को, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो स्टॉक, और मैंने निवेश भी किया है, मेरा दूसरा पोर्टफोलियो है, वो पैसा आपका 2 साल में गारंटेड, 2 साल में आपके पैसे को वो पक्का से 3 से 4 से 5 गुना कर देगा। इस बात की पूरी गारंटी है। अगर वो 5 साल में उस पैसे को 15 से 20 गुना भी कर देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आपके पैसे को 15 से 20 गुना भी कर देना, मतलब 1 लाख को 15 लाख या 20 लाख भी कर देना, मैं हैरान नहीं होने वाला 5 साल में। और नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ कि वो आपके पैसे को 4-5 गुना कर देगा 2-3 साल में, और किस्मत बहुत ख़राब रहा तो 5 साल में पैसे को 4-5 गुना कर देगा। हमारे पास ऐसे स्टॉक्स भरे पड़े हैं। ठीक है, मैं खुलेआम उसके बारे में बोल नहीं सकता। ठीक है, ओके, मैं खुद जब रिटर्न ले लूँगा मैं दिखा दूँगा। ठीक है, मैं ऐसे बोल के साबित नहीं करना चाहता, मैं दिखा के साबित करूँगा।
तो आप मेरे को बोलोगे उस टाइम पे कि हाँ यहाँ पे बंदे के अंदर दम तो है, कुछ देखा है, कुछ बोला है। तो उस टाइम पे मैं जब रिटर्न ले लूँगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देख लो इतना रिटर्न हमने ले लिया, ठीक है। और उस दिन आप बोलोगे कि मान गए, ठीक है। चलो, तो इंडियन ओवरसीज़ के अंदर जो 61 पे हमने बताया कि 61 पे हमने बाई किया था, उसके अकॉर्डिंग तो अभी हमने प्रॉफिट ही लिया है। लेकिन बाद में स्टॉक महंगा होने लगा तो उस टाइम पे मैंने बाई कर लिया था थोड़े महंगे पे, 74 तक में बाई किया है हमने। दैट्स वाई 12 शेयर है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे महंगा खरीद चुका हूँ, ठीक है। बैंक अच्छा है, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, इसके अंदर आप बने रहना चाहते हैं, आप बिल्कुल बने रहें। स्टॉक जो है आपके पैसे को लगभग से 32 गुना किया है, 1 लाख को 32 लाख 5 साल में। तो आप समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे ये शेयर तो है अभी फ़िलहाल जो अच्छा खासा भाग रखा है, पुरानी कंपनी, कोई आज की कंपनी नहीं है। तो आप इसके अंदर अगर बने रहना चाहते हैं, मेरे पास एक स्टॉक है और पर्टिकुलरली अभी मेरे पास पैसा होता तो मैं ज़रूर से मैं सोचूंगा कि इसके अंदर निवेश करूं मैं, बट अभी जो है देखते हैं, है ना। पैसे तो फ़िलहाल जो अभी देखने पड़ेंगे, इन्वेस्ट तो करना है, पैसे बहुत जगह पे इन्वेस्ट करना है, लेकिन अब ऑलरेडी हमने यहाँ पे 1.5 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो फिर यहाँ से और पैसे लाना मेरे ख्याल से थोड़ा सा टफ़ है। पैसे तो बहुत हैं बट अभी इसमें डालना वो पर्टिकुलर, क्योंकि गिव अवे भी हम कर रहे हैं, 2 4 5 शेयर डेली हम लोगों को दे रहे हैं। तो यहाँ पे उतने पैसे नहीं बच पाते, तो इसीलिए निवेश नहीं कर पा रहे हैं फ़िलहाल। बैंक ऑफ इंडिया भी एक अच्छा शेयर है, बट आप बैंक ऑफ इंडिया के अंदर देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। वैसे मैं फ़िलहाल अगर बताऊं आपको तो रिटर्न्स तो उतना अच्छा खासा नहीं दे रखा है, बट मैं पर्सनली अगर बोलूं तो आप बैंक ऑफ इंडिया के अंदर निवेश तो कर सकते हैं, बट इनसे अच्छे शेयर्स मैंने ऊपर में ऑलरेडी दिखाया है, तो आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड वाले तो अपने होल्डिंग बढ़ा रखे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे बने रह सकते हैं आप चाहें तो। एक पोर्टफोलियो के अंदर ऐड रखें आप, 10% अगर भागे, एक ज़्यादा मत ऐड करना, सिर्फ एक ऐड करना, 100 रुपये ऐड करने में लगा ही क्या है। और ये अगर इससे अंदर ऐड नहीं करना तो अच्छे शेयर्स भी मैंने आपको दिखा दिया है, उसके अंदर ही निवेश करें, क्यों झूठ मूठ के आना है। आप एक पोर्टफोलियो के अंदर ऐड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीएनबी के अंदर जो है वो इसके चाल में जहाँ पे मैं अपने 1000 रुपये से, जहाँ पे मैं, ज़रा दिल से सुनना आप, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, जहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, 30% रिटर्न, 20% रिटर्न, 100% रिटर्न, 130% रिटर्न ले पा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप मेरे को यहाँ पे पागल भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि मैं लंबे अरसे के लिए इसमें बना रहना चाहता हूँ। दैट्स वाई अगर ये शेयर थोड़ा माइनस जा रहा है तो मेरे को ऊपर में जो परसेंटेज दिखा रहा है वो मेरा माइनस हो रहा है ना, इसीलिए वहाँ पर परसेंटेज रिटर्न कम दिखा रहा है। ऊपर में 13,000 प्रॉफिट में हम हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा होते हैं हम, लेकिन अब क्या ही करोगे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो यहाँ पे मेरे को रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। बैंक अच्छी है, यहाँ पे रिटर्न्स तो खास अभी देने का दमखम तो रखती है, हालांकि होल्डिंग करने का टाइम आ गया है इसके अंदर। अगर आप होल्ड और बने रहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों रिटर्न जो है वो यहाँ पे अनबिलीवेबल। पीएनबी भागने के मूड पे है, तो जो बने रहना चाहते हैं वो पीएनबी के अंदर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंडेल्को, आदित्य बिरला, तो आप इसके अंदर भी बने रह सकते हैं। ये शेयर भी एक धुरंधर शेयर है। जिस दिन ये शेयर भागना शुरू कर दिया उस दिन ये सेफेस्ट शेयर आप कह सकते हैं, सेफ शेयर, ये माइनस नहीं हो सकता है ना। बहुत ख़तरनाक शेयर है और इसके ऊपर डाउट करना मतलब आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो। तो भैया यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले भी एकदम डंका मार के बैठे हुए हैं, देख लो आप लोग। अपने होल्डिंग्स भी लगभग से बढ़ा रखे हैं, 10% से सीधा 13% एक साल में। तो हिंडेल्को आप बाई कर सकते हैं, रिटर्न्स देख लीजिए। अभी भी आप बाई करें, आपका नुकसान नहीं हुआ है, आप अभी भी बाई कर सकते हैं। कोई महंगा शेयर नहीं है, ये मत सोचना कि महंगा हो गया है, एक कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। अभी तो ये बोल रहा है कि भैया अब हम गरजने वाले हैं, है ना। अभी ये शेयर जो है अपने मूड पे है और जिस दिन भागना शुरू कर दिया अपर सर्किट 762 का है, तो कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट भागेगा, बहुत जल्दी भागेगा ये भी शेयर। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड भी एक अच्छा शेयर है, आप बने रह सकते हैं लंबे अरसे के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली पावर ग्रिड आप अभी बाई कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न देगा दोस्तों। याद रखना भाई ने क्या बोला है, अच्छा रिटर्न देगा। तो भाई अभी ये रिटर्न देने के मूड पे है, छोटा मोटा शेयर नहीं है, मार्केट कैप भी बहुत अच्छा खासा है। और भाई मेरे भाई ने क्या बोला है, थोड़ा बने रहो। रिटर्न इन्हीं लोगों के कारण से मेरे को कम मिला है, लेकिन सेक्टर बहुत ही ख़तरनाक है।
वेट करो, वेट एंड वॉच। आप खुद बोलोगे कि 4 महीने बाद मेरा पोर्टफोलियो आपको एकदम हरा हरा भरा दिखेगा। 4 महीने तक वेट करो। जुपिटर वैगन्स ये शेयर भी अच्छा है, कोई बुरा शेयर नहीं है। आप अगर बने रहना चाहते हैं तो ये भी शेयर आपके लिए 31% का रिटर्न दिया है मेरे को। एक्चुअली आप 40% का रिटर्न दिया था, अभी माइनस गया है, नहीं माइनस नहीं गया है। शेयर ने लगभग से 3 गुना के करीब रिटर्न दिया है और 5 साल में देखेंगे तो आपके पैसे को 1 लाख को 40 लाख किया है। 1 लाख को 40 लाख किया है दोस्त 5 साल में। सेक्टर है ना भाई, खतरनाक भाग रखा है। और मोस्ट प्रोबेबली आप इन सेक्टर्स के अंदर निवेश कर सकते हैं। और पर्सनली अगर आप हमारा बात करें तो 5 साल में क्या हुआ क्या था कि इतना रिटर्न दे दिया है, क्योंकि 5 साल में शेयर बहुत नीचे आ गया था, 13 रुपये पे आ गया था ये शेयर। और तब जाके अगर कोई बाई किया है तो 687 का वहीं शेयर हो चुका है। तो वैल्यू ढूंढना होता है, शेयर्स को पहचानना होता है, उनके काम को पहचानना होता है, तो आप वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स ले पाते हैं। तो शेयर्स तो बहुत हैं, बाकी हम लोग कुछ ऐसे शेयर हैं जो कुछ पेनी स्टॉक्स भी है, कुछ अच्छे शेयर्स भी। इरकॉन को भी आप बाई कर सकते हैं, अच्छा शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल्स। ओके, सो आपसे कुछ और पोर्टफोलियो को ग्रीन करने का तरीका बताएंगे। बहुत सारे शेयर्स के ऊपर आज हमने बात किया है, अब ज़्यादा हम क्या ही बात करें, इतना तो बात कर लिया है। बाकी अगले वीडियो के अंदर कुछ कवर कर देंगे स्टॉक्स को। और मैंने ऑलरेडी बता दिया किसको बाई करना है, किसको बाई करके रखना है। तो मेरा भी जो पोर्टफोलियो है वो हरा हरा दिखेगा। और अब देखते हैं, मार्केट खुलते ही आपको बता देंगे सारा चीज़, टेंशन ना लीजिए। और वो जो मैंने बताया है तरीका जिससे मैं बहुत हाई रिटर्न्स लेने वाला हूँ, वो बहुत जल्दी वो आपको देखने को मिलेगा, है ना, बहुत जल्दी। एंड मैंने तो शॉर्ट टर्म पे कोई बाई करना था, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे अरसे के लिए अच्छा शेयर, तो मैंने टाइटन को प्रेफर किया था, जिसमें मेरे भाई ने खुद प्रेफर 3130 के रेट से बाई किया था, 3130 के रेट से बाई किया है। यहाँ से देख लीजिए 8 तारीख को। तो अभी वो प्रॉफिट में है, लगभग 100 रुपये प्रॉफिट में है एक शेयर पे। और उसने 6 शेयर ख़रीदा था, मतलब 600 700 800 रुपये प्रॉफिट में है वो अभी, है ना, 600 800 प्रॉफिट में है। हालांकि कल थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आ गया था, हालांकि ये शेयर ऊपर जाएगा तो उसे तो प्रॉफिट देखने को मिला। तो हम लोग यही करते हैं, हम लोग अच्छे शेयर को बता देते हैं जिसमें आपका पैसा रिस्क भी ना रहे और कहीं से अगर कुछ अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। भाई मेरे कहने का मतलब यही है। तो मेरा काम है वो, मैं सारा चीज़ आपको कुछ तो मैं पेड भी बताता हूँ, लेकिन उसका जो होता है उसका कोर्स अलग होता है, उसमें सारा आपको सिखाया जाता है। अब बेसिकली उसके स्टॉक के नाम ही दे दिए जाते हैं, डिटेल्स दे दिए जाते हैं। तो वो ज़्यादा महंगा कोर्स तो नहीं है, बहुत ही सिंपल है। व्हाट्सएप पे ही आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको बता देंगे। और आपको वो ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 500 का है, 500 का। और 500 में आप लाखों कमा लेंगे। ऐसे स्टॉक्स आपको फ्यूचर में अमीर बना देगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन व्हाट्सएप।